संगत जी, कल की आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी बाबा जी की। कोई कहता बाबा जी को जाना नहीं चाहिए था वहां पर। कोई कहता बाबा जी क्यों गए वहां पर। कोई कहता कि बाबा जी ने इस बार क्यों बोल दिया। पहले तो बाबा जी बोलते ही नहीं थे, बस ऐसे ही आराम से निकल जाया करते थे। लेकिन इस बार बाबा जी ने बोला कि वो मेरे दोस्त है, इसीलिए मैं उनको मिलने आया हूं। संगत जी देखो, अगर आपके कोई दोस्त मुश्किल में हो तो क्या वहां पर नहीं जाओगे। मान लो आपका कोई दोस्त है और वो किसी मुश्किल में है, तो वो जिस मुश्किल में है, आप क्या उनको मिलने नहीं जाओगे। आप जाओगे, उनको मिलोगे, उनसे बातचीत करोगे। लेकिन संगत जी, ये सिर्फ एक दुनिया का दिखावा है। ये जितनी भी चीजें हो रही है ना, आपकी समझ में नहीं आएंगी, ना लोगों की समझ में आएंगी। जितनी भी दुनिया है ना, जितने भी लोग हैं, ये लोग पता नहीं किस सोच के साथ, किस नज़र के साथ उस चीज को देखते हैं कि बाबा जी ऐसे गए वहां पर उनको मिलने के लिए। बाबा जी उनको मिले, नहीं मिलना चाहिए था। इस बार बाबा जी ने बोल भी दिया, वो गलत नहीं है, ठीक है। और मेरे दोस्त हैं। तो ऐसे ऐसे जो भी बातें हैं, हमें असल बात तो पता ही नहीं है किसी को कि असल बात है क्या। असल बात हमें संगत जी किसी को नहीं पता कि असल बात है क्या। देखो, गुरु के बारे में मैंने कल बताया था, शायद परसों बताया था, 2-4 दिन ही हुए मैंने बताया था आपको कि अगर सच्चा संत हो, मैंने आपको बताया था कि अगर सच्चा संत हो ना कोई, अगर उसको कोई दिल से याद करता है, अगर कोई सच्चा संत है संसार में, और अगर कोई उसको दिल से याद करता है, तो वो फिर या तो शब्द रूप में या फिर वो शरीर साथ में उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। इसी प्रकार संगत जी, उन्होंने याद किया बाबा जी को। एक बार पहले भी किया था याद, बड़ा दिल से याद किया था, तो बाबा जी चले गए थे मिलने। इस बार उन्होंने फिर से बहुत ही दिल से याद किया, बहुत ही दिल से याद किया। फिर बाबा जी अपने आप को रोक नहीं पाते, बाबा जी अपने आप को रोक नहीं पाते। फिर बाबा जी को संगत जी जाना ही पड़ता है, क्योंकि गुरु का काम होता है, जो गुरु होता है ना संगत जी, उसका काम यही होता है कि उसको अगर कोई याद करता है पूरे दिल से, उस गुरु को संगत जी वहां पर जाना पड़ता है। बाकी बाबा जी ने वहां पर जाकर कोई गलती तो नहीं की है ना, क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं, हमने जो कर्म कर लिए ना पिछले जन्मों में किए या अब के जन्म में किए, उन कर्मों की संगत जी सजा मिलती ही मिलती है। चाहे हम बहुत बड़े घर पर जन्म ले ले, चाहे हम बहुत छोटे से घर पर जन्म ले ले, लेकिन कर्मों का भुगतान है ना जो, वो संगत जी हमें देना ही पड़ता है। जब हम कर्मों का हिसाब दे रहे होते हैं, अगर हमारे लिंक में, हमारी नज़र में कोई संत हो, जिन संतों से हमने नाम लिया हो, जिन संतों से हम प्रेम कर रहे हो, फिर हम जब उनको याद करते हैं ना, वो फिर क्या करते हैं, उस कर्म को संगत जी छोटा करने के लिए खुद चले जाते हैं वहां पर उनको दर्शन देने के लिए। अब जैसे आप सारी संगत को पता है कि जब हम बाबा जी के दर्शन करते हैं ना, बाबा जी के दर्शन करने से क्या होता है, हमारे कर्म कट जाते हैं। जितने भी हमारे बुरे कर्म होते हैं ना संगत जी, वो सारे कटते हैं जब हम बाबा जी के दर्शन करते हैं। अब वो जो बाबा जी के दोस्त है, वो बाहर तो आ नहीं सकते बाबा जी से मिलने, बाहर तो आ नहीं सकते बाबा जी के दर्शन करने। अब फिर जो अंदर वो तड़प रहे हैं, तो फिर बाबा जी को ही जाना पड़ेगा। वो तो आ नहीं सकते है ना, उनको तो परमिशन नहीं है कि वो आ जाए बाबा जी से मिलने। लेकिन फिर क्या होगा कि बाबा जी को अंदर जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। बाबा जी जब जाएंगे, फिर उनको बाबा जी के दर्शन मिलेंगे। जब उनको बाबा जी के दर्शन मिलेंगे ना, तब उनके जो कर्म है, जो उन्होंने बुरे कर्म किए हैं, वो संगत जी खत्म होंगे, कम होंगे।
और ख़त्म होंगे। फिर जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे ना, अपने आप ही संगत जी देखना वो बाहर आ जाएंगे। अब मेरी जया बहन है, जया बहन है जो उनके भी भाई है, ठीक है, उनके जो भाई है, अब जैसे बाबा जी इनको मिलने के लिए गए हैं, ठीक है, इनको मिलने के लिए गए हैं शरीर के रूप में। अब जो जया बहन है, उनके जो भाई है, हो सकता है वो मालिक शब्द के रूप में उनको भी मिलने जाता हो, लेकिन वो जो उनका भाई है वो उनको पहचानता ना हो। हमें अंदर की आंख खुली रखनी है। जब हमारी अंदर की आंख खुल जाती है ना, फिर हम पहचान लेते हैं। हमारा गुरु अगर किसी किसी भी रूप में आता है ना, चाहे वो किसी औरत के रूप में आ जाए, चाहे वो किसी बच्चे के रूप में आ जाए, चाहे किसी बुजुर्ग के रूप में आ जाए, जब हमारी तीसरी आंख खुल जाती है ना, फिर हम संगत जी उसको 1 सेकंड में पहचान लेते हैं कि ये हमारा गुरु है। अभी जया बहन है जो, उनके भाई की तो आँख खुली नहीं, वो तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन है कौन नहीं। अब ऐसे भी तो हो सकता है ना, बाबा जी किसी अफसर का रूप लेकर उनको देखने के लिए चले जाएं, तो ये तो नहीं ना बता सकते वो कि हाँ बाबा जी आए थे। लेकिन जो बाबा जी यहाँ पर गए, यहाँ इनके बारे में तो संगत जी सभी को पता है कि बाबा जी के दोस्त है और बाबा जी के रिश्तेदार भी है। बाबा जी के ना रिश्तेदार भी है, साथ में बाबा जी के दोस्त भी है। तो वो बाबा जी ने मिल लिया, बाबा जी चले गए, तो इसमें क्या हो गया मेरे को बताओ? क्यों इतना पता नहीं बोल रहे हैं हम कि नहीं जाना चाहिए था, जहाँ गलत किया जाकर? ऐसे वैसे कुछ नहीं है संगत जी। बाबा जी उनसे प्यार करते हैं, बाबा जी ना सबसे प्यार करते हैं। अब बाबा जी का प्यार देखो कि बाबा जी ने नहीं देखा उनको कि वो कहाँ है, किस कंडीशन में है, लोग क्या कहेंगे। बाबा जी ने इस बात का विचार नहीं किया। जो अब बातें हो रही है ना, इन बातों का बाबा जी ने विचार ही नहीं किया बिल्कुल भी, कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। बाबा जी ने नहीं सोचा। बाबा जी ने क्या देखा? प्यार देखा कि प्यार है, चलो चलते हैं मिलने। तो बाबा जी चले गए, पहुंच गए मिलने। अब जब बाबा जी ने मिल लिया उनसे, तो क्या उनको अंदर टेंशन कम नहीं हुई होगी? इतने बड़े गुरु मेरे से खुद मिलने आ गए। जब संतों का दर्शन कोई करता है ना संगत जी, उनके कर्म ना खत्म हो जाते हैं। उनके साथ साथ और पता नहीं कितनों के कर्म खत्म हुए होंगे, है ना? उनके साथ जो और भी होंगे कोई, उनके भी कितने सारे लोग होंगे, उनके भी कर्म खत्म हुए होंगे। ये अंदर की बातें ये अभी हम नहीं समझ सकते, ये अंदर की बातें नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। हम सिर्फ बाहर की बातें सुनते हैं, बाहर की बातें करते हैं। ये आज मैंने न्यूज़ देखी थी, आज मैंने ये सुना था, आज एक भाई है उसने ये बोल दिया। कुछ नहीं होता, बोलने दो, फिर क्या हुआ, फिर क्या हो गया, बोलने दो। बाबा जी ने आज रिप्लाई दिया ना उनको सबको कि मेरे दोस्त है भाई, मैं तो आऊँगा मिलने। क्या दोस्त से कोई दोस्त मिल नहीं सकता? बताओ। तो हमें समझिए इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। हमने सिर्फ जो मालिक ने हमें काम दिया है ना, हमें सिर्फ वह करना है। बाकी सारा काम अपने आप ही हमारा मालिक कर देता है, क्योंकि हमारा मालिक बहुत बड़ा है। हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन हमारा मालिक वहाँ तक पहुँच चुका है। हम सचखंड तक नहीं पहुँचे, लेकिन बाबा जी तो सचखंड आपको लेकर जा सकते हैं। तो अगर आपने भी सचखंड में जाना है, तो आपको संगत जी डेली भजन करना है और सिमरन करना है, बाबा जी का ध्यान करना है। बाकी जो जितनी भी बातें हो रही है या नहीं हो रही, उनको आपने इग्नोर कर देना है। आपने नहीं उनकी तरफ ध्यान देना बिल्कुल भी। आप सिर्फ ये सोचो कि हमें बाबा जी ने जो काम दिया है, हम सिर्फ वो करेंगे और हम अपना फोकस भी उसी जगह पर रखेंगे, ठीक है? मैंने आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि बाबा जी ने अगर किसी के कर्म कर्म खत्म करने हो ना, तो बाबा जी खुद चले जाते हैं। अगर बाबा जी के मन में आ जाए ना कि इनके कर्म खत्म कर देने आज मैंने, बाबा जी खुद चले जाएंगे वहाँ पर दर्शन देने के लिए। तो ऐसे ही उनके साथ हो रहा है। बाबा जी उनके ऊपर जो बुरा कर्म चल रहा है ना संगत जी, असल बात क्या है कि उनके ऊपर ना एक बुरा कर्म आया हुआ, ठीक है? जिनसे बाबा जी मिलने गए थे ना, उनके ऊपर एक ना बुरा कर्म है उनका कोई, वो आ गया है, ठीक है? और वो उनका कर्म चल रहा है। अब बाबा जी क्या कर रहे हैं कि बाबा जी उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। और बाबा जी
फिर दर्शन देने उनको अंदर ही चले जाते हैं कि मैं जाऊं उनसे मिलूं। ये संतों का प्यार होता है। अब उन्होंने जब दर्शन किए होंगे, उनका जो कर्म था ना, कुछ थोड़ा बहुत हल्का जरूर हुआ होगा, कुछ तो थोड़ा बहुत जरूर कटा होगा उनका। तो हमें भी संगत जी अपने गुरु से बहुत प्यार करना है, बहुत ज़्यादा प्यार करना है। अगर कोई गुरु के बारे में कहता है ना, उसको बोलने दो, आप अपना प्यार और ज़्यादा कर लो, और डबल प्यार कर लो, देखना कितनी आपकी झोलियां भरते हैं फिर वो मालिक। ठीक है, तो अभी हम संगत जी थोड़ा सवाल जवाब पढ़ लेते हैं। थोड़ा छोटा सा सत्संग सत्संग नहीं था, मैंने एक आपको बात समझाई है आज की, ऐसे हो रहा है, हमें समझना है। ठीक है, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो अभी हम कमेंट पढ़ते हैं संगत के। सबसे पहला कमेंट है, कहते हैं मैं रूबी फ्रॉम जम्मू से। कहते हैं वीर जी, हजूर जी क्वेश्चन आंसर बहुत ही बढ़िया थे। वीर जी मेरे 1-2 दिन सत्संग मिस हो गए, फंक्शन थे, मैंने कमेंट कोई नहीं कर पाई। वीर जी आपका शुक्रिया 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 इतना बढ़िया सत्संग सुनाने के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी क्या रात के 12 से 2 का टाइम सिमरन करने के लिए ठीक है? इस टाइम बैठती हूँ तो डेली 1.5-2 घंटे सिमरन हो जाता है, पर मैं उन्हें उनका सोचूं कि नहीं उन्हें जाता है, वीक में 1-2 बार ही मुश्किल हो। देखो पता क्या बात है, हमें टाइम पूरा करना है। रात को होता है ना आपका, जैसे आपने लिखा है, तो आप कर लो अपना टाइम पूरा। जब आप टाइम पूरा करने लग जाओगे ना, फिर आपको ना अपने अंदर से आनंद आना शुरू हो जाएगा, फिर आपको ना अपने आप से प्यार होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको ना अंदर से बहुत मीठी मीठी आवाज़ें सुननी शुरू हो जाएंगी। फिर आप ना अपने आप ही अपना टाइम अमृत वेले का कर लोगे। फिर अमृत वेला क्या, सारी सारी रात ही बैठी रहा करोगी मेरी बहन। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप हूँ। आपका शुक्र है शुक्र है शुक्र है, बाबा जी का भी शुक्र है शुक्र है शुक्र है। तो ये स्वरूप जी है हिमाचल प्रदेश मंडी से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बहुत अच्छी बातें बताते हो आप, भूपिंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि वीर जी जब तक आपका सत्संग नहीं सुनती हूँ तब तक अच्छा नहीं लगता, बार बार सोचती हूँ कि जल्दी फ्री हो जाऊँ, सत्संग सुनूं। तो एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, तो टाइम बहुत कम मिलता है मोबाइल उठाने का, पर सुनती जरूर हूँ। आज भी 2 सेकंड लाइक किया और शेयर भी किया मॉर्निंग में। तो ठीक है जया बहन जी, कोई बात नहीं, अब अपना टाइम अपने बच्चों को भी देखना है, उनको भी दो और उस मालिक को भी दो, वो मालिक जरूर दया मेर करेगा। अगला जो कमेंट है, ये बहन है हमारी अनीता देवी जी। इनका कहना है कि बहुत बहुत अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी, सत्संग सुनकर रोना ही आ गया। आपने अपनी बात बताई भाई जी, तो थोड़ा टाइम के लिए मैं तो सुन ही हो गई कि ऐसा भी होता है। भाई जी मैं भी एहसास करना चाहती हूँ बाबा जी का, जैसे आपको होता है। तो भाई जी ऐसी बातें मालिक के बीच बीच में सुनाते रहा करो। तो देखो अनीता देवी जी, पता क्या बात है, ये विश्वास की सारी बात है, सारी विश्वास की बात है। विश्वास करो, वो मालिक अभी आपके सामने आ जाएगा। विश्वास विश्वास रखो, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। मैंने आपको बताया ना कि मैं ना बड़ी से बड़ी कोई प्रॉब्लम हो, टेंशन हो, वो आगे खड़ा हो जाता मालिक, तेरे को नहीं मैं कुछ होने दूंगा। और बताओ, ये सच में होता है। ऐसे मेरे ऊपर कोई मान लो मेरा कोई इंसान है, ठीक है, वो इंसान ना मुझे कहीं फंसाना चाहता है, जहाँ वो मेरा कोई बुरा करना चाहता है, ठीक है। तो अगर कोई वो प्लानिंग कर रहा है ना, अगर कोई वो इंसान प्लानिंग कर रहा है, उस प्लानिंग का भी मालिक मेरे को पहले से ही बता देता कि ये तेरे प्लानिंग चल रही है, तो बेटा थोड़ा बच के इन इंसानों से। सब कुछ होता है नीता बहन जी, सब कुछ होता है। अगला सवाल है, कहते हैं कमलेश जी हिमाचल प्रदेश ऊना से।
भाई जी आज का सत्संग बहुत अच्छा था। भाई जी आपकी टेंशन को जल्दी से बाबा जी ख़त्म करे, चिंता मत करना आप, और बाबा जी लाख लाख शुक्र है। मैं चिंता नहीं करता हूँ मेरी बहन, मैं सिर्फ ये चाहता था जल्दी से ख़त्म हो जाए। और अब मैं आज सारी संगत को बताना चाहूँगा, 5 साल से ये टेंशन ख़त्म नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे मैंने अर्ज की सारी संगत के आगे और संगत ने बाबा जी के सामने अर्ज की, अब मेरे को ये प्रॉब्लम ऐसे फील हो रहा है कि कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी, कुछ ही दिनों में। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं पूजा आहूजा जी जयपुर से, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, थैंक्स यू सो मच वीर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं 2 2 20 40 20 40 वीर जी महाराज सत्संग बहुत ही अच्छा था, सुनकर मोटिवेशन मिलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम अच्छा हो गया। कहते तुम आपकी जो प्रॉब्लम है ठीक हुई कि नहीं, अभी थोड़ी सी रह गई अभी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक कर देंगे, सत्संग साखी बहुत अच्छी थी, मैं गुरदासपुर से हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी जब आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी क्या आप तब बता सकते हो हमें। भाई जी हम भी तो आपसे ही शेयर करते हैं, तो भाई जी आप अपनी प्रॉब्लम सोल्व तो कर ही देनी है बाबा जी ने। आप प्रॉब्लम भी अगर आप बताना चाहें तो हमें बता सकते हो, तो मैं ज़रूर बताऊंगा सबको। अगर प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी ना, ख़त्म हो जाएगी, तो मैं ज़रूर आप सबको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम थी और इस प्रकार मैं परेशान था और अब मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है। जब ठीक हो जाएगी मैं सबको बताऊंगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी भाई जी मेरा बेटे का हाथ जो टूटा अब तो ठीक हो गया है, लोग कहते हैं बाबा जी को मानती है फिर भी ऐसा हो गया। तो मैंने बोला कि बाबा जी थोड़ा करके कर्म, तो हाँ सीमा जी उत्तर प्रदेश से। सीमा जी देखो, ये कर्म है, अभी से उसका खत्म हो गया, ठीक है, हमें शुक्रिया करना है कि मालिक तूने अभी से उसको ये कर दिया है, तो तेरा शुक्रिया करते हैं। आगे जाके आने वाले टाइम में क्या पता क्या होना था उसके साथ, है ना, तो हमें शुक्र करना उसका। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि आपका सत्संग बहुत ही मोटिवेशनल होता है, आप सही बात बोल रहे हो, और आपके सवाल जवाब भी बड़े अच्छे थे, और आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द मालिक ठीक करे। सुखविंदर कौर जी हैं जो होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं लखनऊ से हूँ, तो कहते हैं मैं लखनऊ से हूँ, तो ये कहते हैं मुझे जो सवाल पूछने होते हैं उसका जवाब काफ़ी कुछ मुझे मिलता है आपके सवालों से। कहते हैं कि मैं लखनऊ से हूँ, मुझे जो भी सवाल पूछने होते हैं ना, तो मुझे मुझे आप ही के जो सवाल होते हैं उन्हीं से मुझे सवाल मिल जाता है। तो धन्यवाद है आपका हजूर जी। मैं और आप और बाबा जी से मेरे परिवार और मुझे संभाल कर करना, मुझे अपने चरणों में ले लेना। तो ये लखनऊ से है, लखनऊ यूपी से। मंचो, पता नहीं क्या यू आर मंचो कुछ लिखा है इन्होंने। चलो अगला कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी हम डेली आपके लिए प्रे जरूर करते हैं बाबा जी से, बहुत जल्दी आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे बाबा जी। मेरा सवाल है कि जब भी हम सिमरन पर बैठते हैं तो जैसे कोई इंसान कुछ ढूंढता है ना, वैसे ही मैं भी जब बैठती हूँ तो कुछ कोशिश करती रहती हूँ कि अभी कुछ होगा, बट ये सब ना चाहे हुए होता है। एक बात वीर जी, कि सिमरन के टाइम मेरी आईब्रो बिल्कुल ही खींची जाती है ऊपर की तरफ, जब बैठती हूँ तो बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में बैठती हूँ, बट पता नहीं लगता कब आईब्रो ऊपर की ओर चले जाते हैं। देखो ये ना सब जो मैंने बताया ना आपको, हमारे अंदर एनर्जी होती है, वो एनर्जी हमारी होती है पूरे शरीर के अंदर फैली हुई, और हमारे नीचे की ओर ज़्यादा होती है। अब हमें सिमरन के द्वारा उसको इकट्ठा करना होता है,
सिमरन के द्वारा उसको इकट्ठा करने के बाद हमें तीसरे तिल पर लाना होता है। तीसरा तिल मीन्स की थर्ड आइज पर जब हम लाते हैं ना उसको, फिर जो सारा कुछ होता है, कभी आईब्रोज में खिंचावट, कभी जो सिर की चोटी होती है उसके ऊपर, कभी पाँव की जो तलियां होती है उसके ऊपर ऐसे लगता है चींटियां चल रही है। ऐसे ऐसे बहुत कुछ फील होता है, हमें बस बैठे रहना है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही शानदार था और उपदेश बहुत ही अच्छा था, तो कृपया हमारी सेवा सत्कार करें। तो देखो, ये मनोहर जी है, रूपानी जी है, पूरा परिवार है इनका बंगलौर से, और इनका बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने सुपर थैंक्स किया आज। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी लुधियाना से, आज का सत्संग साखी बहुत ही अच्छी थी। तो सही बात है वीर जी, आप सबको बहुत ही अच्छे से समझाते हो, आपका दिल से थैंक्स करती हूँ बाबा जी। शुक्र करती हूँ कि बाबा जी ने हम सबको एक दूसरे के लिए बनाया है। हम सब बहनें बहुत ही किस्मत वाली है कि बाबा जी ने आप जैसा भाई दिया। बाबा जी आपकी और आपकी टेंशन को बहुत जल्द से दूर कर देंगे, तो मेहर करेंगे सबके ऊपर। कलविंदर कौर जी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कलविंदर कौर जी, हम आपका कमेंट डेली पढ़ते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी गुरु जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो आपका सभी सत्संग बहुत ही अच्छे लगते हैं, दिल से धन्यवाद गुरु जी। तो मेहर करना। तो ये है राजिंदर जी मलेशिया से। अगला जो कमेंट है ये है मनोहर जी रूपानी जी और इनका पूरा परिवार बेंगलोर से, इन्होंने ये सुपर थैंक्स दिया है, तो काफ़ी बड़ा इन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, हम इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। तो काफ़ी बहुत बड़ा सुपर थैंक्स दिया, धन्यवाद करते हैं हम आपका दिल से धन्यवाद। मनोहर जी रूपानी जी बंगलौर से, इन्होंने सुपर थैंक्स किया है। आशा रानी जी हरियाणा से, एक इन्होंने सुपर थैंक्स किया है। श्वेता सिंह जी, इन्होंने सुपर थैंक्स किया है। प्रीति जी, इन्होंने सुपर थैंक्स किया है। तो इन सब ने सुपर थैंक्स किया है। सुपर थैंक्स की जो ऑप्शन होती है उस पर जाकर, तो हम इसका जितने भी मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स किया, मैं पूरा दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। तो आज के जो सवाल जवाब थे तो आज यही ख़त्म होते हैं। हम कल एक नया सत्संग लाएंगे आपके लिए, सवाल जवाब लाएंगे आपके लिए। तब तक जो मैंने आपको बातें बताई ना, आप ना टेंशन ना डालो कि यार ऐसे बाबा जी के बारे में बोल रहे हैं, ये है वो है ऐसे वैसे, आप सोचो ही मत उस चीज़ के बारे में, ठीक है। वो काम मालिक का है, वो अपने आप ही सारा कुछ ठीक करेगा, ठीक है। तो इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में बोलकर बड़े अच्छे तरीके से जरूर देंगे। बहुत बहुत दिल से संगत जी धन्यवाद।